गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में करेंगे। ओके। ओके। क्योंकि वो जब तक वैक्सीनेशन है मतलब चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर हम तोड़ते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर के अंदर तोड़ते हैं डाइजेशन में। ठीक है और शायद ये वैक्सीनेशन करते हैं पचास किलो में आ गया। हाँ ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है, फूड को हम कॉम्प्लेक्स से सिंपलर के अंदर हम तोड़ते हैं, ठीक है, दैट इज डाइजेशन। ठीक है, तो स्टमक स्टोर करता है फूड को 4 to 5 आवर्स, ठीक है, और फूड मिक्स होता है थोरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म पेस्ट। ठीक है, स्टमक जो है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, एक पेस्ट बनाता है। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टोर करता है वो खाने को 4 से 5 घंटे तक, और फूड को मिक्स करता है थोरोली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ टू फॉर्म पेस्ट, जिसे हम बोलते हैं काइम। ठीक है, फूड आता है ऊपर से, उसके बाद यहाँ से स्पिंचर क्लोज हो जाता है और वो उसके साथ मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है और क्या बनाता है, काइम बनाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। यस मैम। देन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमारे इसमें होता है, माउथ में होता है। ठीक है, माउथ इज द बकल कैविटी, एंड वहाँ पे क्या होता है, स्टार्च जो होता है वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। हमारे सलाइवा के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है या फिर अल्फा पिटाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है, तो स्टार्च जो है वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस, देन आता है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, देन आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, स्टार्च जो है माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है पिटाइलीज एमाइलेज की हेल्प से। देन माल्टोज जो है दो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम। देन लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम। देन सुक्रोज जो है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूटता है विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज एंजाइम। क्लियर है सबको। यस, क्लियर है। यस। तो आप लोग एक बार इसको ना लिख लीजिए, सो दैट आपको इजी हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, लिखिए। लिख लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग नोट कर रहे हैं। यस, नोट कर रहे हैं। यस मैम। यस हाँ, मैम। यस। सो दैट आपको भी इजी हो जाएगा।
देखिए बगल कैविटी के अंदर स्टार्च जो है माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। स्टमक के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होगी क्योंकि कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है स्टमक में जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर बिल्कुल सिंपलर शुगर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से 2 ग्लूकोज, देन लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर ये टूट जाते हैं जो डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। क्लियर है? यस सर। नोट डाउन कर लिया? कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने? यस सर। सबने? यस मैम। हमने नहीं खिलता है मतलब अपना काम में लग जाते हैं तो ये गाड़ी 1 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन डाइजेशन, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसका ब्रेक डाउन होता है जो हम फूड के थ्रू इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं और उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन डाइजेशन। बकल कैविटी के अंदर बेटा कोई प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। मुंह के अंदर कोई प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कोई ऐसा एंजाइम नहीं होती जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करा सके। देन उसके बाद ईसोफेगस, देन आप आते हैं स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर होता है पेप्सिनोजन। विद द हेल्प ऑफ HCl ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर पेप्सिन जो होता है ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोटीन के ब्रेक डाउन करता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन खुद कैसे बन रहा है? पेप्सिनोजन से विद द हेल्प ऑफ दिस HCl। ठीक है, क्लियर है? देन स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बेटा प्रोटीन डाइजेशन होता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंटायरोकाइनेज एंजाइम। देन कीमोट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, वो कीमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। देन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक है। देन प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस जो ब्रेक डाउन फॉर्म में होते हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये जो हमारा ऊपर बना है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इनकी हेल्प से ये सारे के सारे डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। देन डाइपेप्टाइडेज की हेल्प से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे सिंपल यूनिट के अंदर टूट गया अमीनो एसिड। नाउ व्हाट इज दिस? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स आर लार्जर पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेज आर स्मॉलर पेप्टाइड्स। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको इजी हो, एक ही जगह आपका होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है। ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन। चलो बाय।
नोट डाउन करिए आप प्रोटीन डाइजेशन के बारे में। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नोट डाउन करिए। समझ में आ रहा है सभी को? नोट डाउन कर लिया सबने? No, ma'am. Yes, ma'am. करिए फटाफट। ठीक है, बता लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? यस, Yes, ma'am. ओके। नाउ नेक्स्ट इज फैट डाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारी बकल कैविटी है, जो हमारा माउथ है, उसमें फैट तो डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई ऐसा एंजाइम नहीं जो फैट को डाइजेस्ट कर सके। स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट को। तो फैट सिर्फ बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, स्टमक के अंदर बहुत कम अमाउंट में डाइजेस्ट होता है, वो भी सिर्फ लाइपेज एंजाइम जो होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है बेटा? जो फैट होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल, फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाता है। कैसे टूटता है बेटा? बाइल कहाँ से आ रहा है? ईसोफेगस के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहां से एंट्री हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां से फैट आ रहा है, सॉरी वहां से बाइल जूस आ रहा है ना? ध्यान है आपको? वो सारे के सारे जिजेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बताओ जल्दी। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड है ना? इलियम, जिजेनम, Duodenum, jejunum, ileum. Ma'am, ड्यूडेनम, yes, ma'am. इलियम, जिजेनम। वेरी गुड। तो ड्यूडेनम के अंदर आता है बाइल डायरेक्टली ना, जो कहाँ पे? लिवर में स्टोर होता है और कहाँ बनता है? गॉल ब्लैडर में। Gallbladder में ही है। और बनता कहाँ है? लिवर में स्टोर नहीं होता, कहाँ बनता है जल्दी बताओ? Ma'am, gallbladder में स्टोर होता वेरी गुड। और कहाँ बनता है?
लिवर में। फैट। वेरी गुड। ठीक है, तो फैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल आता है जो फैट को फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देता है, मतलब इमल्सिफिकेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को। ठीक है, देन ये जो फैट ड्रॉपलेट्स है इससे पेंक्रियाटिक लाइपेज वर्क करेगा और डाइग्लिसराइड बनाएगा, मोनोग्लिसराइड बनाएगा, देन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनेगा। क्लियर है फैट का डाइजेशन? यस मैम। क्लियर है सबको फैट का डाइजेशन? यस मैम। क्या, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके पास एक ही जगह ये नोट डाउन रहे। क्लियर है फैट डाइजेशन? तो प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड क्लियर है सबको फैट डाइजेशन? यस मैम। नोट डाउन कर लो। सबने नोट डाउन कर लिया फैट डाइजेशन? यस मैम। ठीक है, देन न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूक्लिक एसिड सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में टूटता है, देन न्यूक्लियोसाइड्स में टूटता है, देन शुगर प्लस बेसिस के अंदर टूटता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? यस मैम। सब बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। नाउ व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन? अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराते हैं तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर टूटता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में। ऐसे ही सेम अगर हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कराते हैं तो अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटता है। फैट्स को डाइजेस्ट कराते हैं तो हम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर टूटता है। क्लियर है? यस क्लियर है सब? मैम। Now what is this digestion? Complete digestion of food take place in duodenum. duodenum के अंदर होता है क्योंकि वहां से देखो स्टमक का भी हो गया, बकल कैविटी का भी हो गया। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही बचा, देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो एब्जॉर्प्शन होता है ज्यादातर, जैसे कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ये सब होता है। तो फुली डाइजेस्टेड फूड इज सेमी फ्लूइड इन नेचर एंड इट इज नोन एज काइल। काइम एंड काइल बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, fully digested food is semi-fluid in nature and it is known as chyle.
क्लियर है? व्हाट इज दिस काइल? क्लियर है सबको? यस बताइए, काइल इज क्लियर? Yes, ma'am. नाउ एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन तो समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, डाइजेशन क्लियर है सबको? डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कहाँ कहाँ पे होता है मैंने इसलिए आप लोग को नोट डाउन करा दिया, सो दैट आपको अलग अलग से मतलब एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ध्यान रहे कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है डाइजेस्टेड। ठीक है, क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो बताओ, क्लियर है डाइजेशन सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के वो पास होते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर और ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड या लिम्फ के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे ब्लड या लिम्फ के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वहां से पूरी बॉडी पार्ट के अंदर जाता है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होना। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास होगा। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट जो है डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट जो है डाइजेशन का वो क्या है? आर एब्जॉर्ब इन द जिजेनम एंड इलियम। ठीक है, वो किसमें एब्जॉर्ब होता है? जिजेनियम में, इलियम के अंदर, रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और बाकी सारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है किस किस प्रोसेस के थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। Now what is this active transport? Small amount of monosaccharide like glucose, amino acids and some of the electrolyte like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. तो पैसिव के अंदर क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन होगा। ठीक है, पहले आप ये नोट करिए, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना? तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है कैसे, नोट डाउन करिए। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है,
नोट डाउन कर लिए बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्शन और कहाँ पर होता है ये, कर लिया सभी ने? Yes, ma'am. ओके, नाउ 3 प्रोसेस होते हैं एब्जॉर्प्शन के, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट देखिए, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड, ये क्या होते हैं, जनरली एब्जॉर्ब होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन से। सी, ये देखो पॉज देख सकते हैं आप, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, और ये सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, ये जो दो बन रहे हैं ना पैर पैर से अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, बाहर से जो भी चीज है लाइक क्लोराइड, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, जो भी चीज हो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाता है। ठीक है, दिस इज द सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, ग्लिसरॉल और कुछ लिपिड्स, स्मॉल लिपिड, वो मूव करते हैं विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ट्यूब शेप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स होते हैं, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन, जो विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मतलब जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं फ्रक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस कुछ अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब उनको फैसिलिटेट करना है, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा चीज है जो उनको अंदर लेके जा रही है, तो वो क्या है, कैरियर आयन। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है, तो इनको कुछ कैरियर चाहिए होते हैं जो बीच में बने हुए हैं पर्पल कलर के, दीज आर द कैरियर जो उसको आउटसाइड से इनसाइड के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनको कुछ फैसिलिटेशन चाहिए होती है। ठीक है, क्लियर है? ये देखो डायग्राम, क्लियर है सबको? और कौन सी चीज इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है? फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, ये क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इनको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। ठीक है, तो मिनरल्स, कुछ शुगर्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, ये सब मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट मतलब ज्यादा से कम की तरफ आता है ना, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कम से ज्यादा की तरफ जाता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाते हैं, इसीलिए इनको एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। यू कैन सी ओवर हेयर, इन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए एटीपी चाहिए, है ना? क्लियर है? फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर मॉलिक्यूल, ये जो पिंक वाले हैं। ठीक है, एक्टिव के अंदर एटीपी चाहिए होता है और पैसिव के अंदर नॉर्मल ग्रेडियंट की वजह से आ जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए। क्लियर है सबको? तीनों तरीके का ट्रांसपोर्ट, तीनों तरीके के डिफ्यूजन आप लोगों को क्लियर है? यस और नो बताइए बेटा। Yes, ma'am. नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये तो प्रोसेस बताए हैं कि कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, अब इनके एब्जॉर्प्शन भी बताएंगे कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है,
ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, इसीलिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट या फॉस्फोलिपिड ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कन्वर्ट होते हैं स्मॉल स्फेरिकल वाटर सोल्यूबल ड्रॉपलेट्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं मिसल्स। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉपलेट्स के अंदर टूटते हैं, मिसल्स बनते हैं, देन एब्जॉर्ब होंगे। नाउ मिसल्स आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट, ठीक है। मिसल्स अपने आप को रीफॉर्म करेंगे किसमें? बहुत छोटे प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं हमारे लिम्फ वेसल्स के अंदर इन द विलाई, ठीक है। लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स है, बाइल सॉल्ट मिक्स होके मिसल्स बन गया, ठीक है। देन लाइट वेव्स की हेल्प से, ठीक है, उसके बाद म्यूकोसल सेल्स, मोनोसेक्राइड्स और ये सारे इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा? मिसल्स बनेंगे, उसके बाद बनेगा काइलोमाइक्रोन्स, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेड होंगे। ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा था, कोई भी डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। देन इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड कुछ ड्रग्स चाहिए, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होगा विद द हेल्प ऑफ एडहेरिंग वेस्ट, ठीक है। म्यूकस सिक्रीट होगा किसकी हेल्प से? जो वेस्ट है उसकी वजह से। और यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल का और कुछ ड्रग्स का, ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होती और एब्जॉर्प्शन सिर्फ किसका होता है? वाटर का, मिनरल का और कुछ ड्रग्स का होता है। और म्यूकस सिक्रीट होता है ड्यू टू एडहेरिंग वेस्ट, ठीक है। देन अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, अब जो बचा, ठीक है, जिसको भी एब्जॉर्ब होना था, डाइजेस्ट होना था, वो तो हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस बचा वो एंटर करेगा किसमें? उसे हम बोलेंगे फीकस, और वो एंटर करेगा सीकम में ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसीकल वॉल, ठीक है, जो प्रिवेंट कर रहा है बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर को, ठीक है। क्लियर है? देन दिस इज डिफिकेशन, जो मैं आप लोगों को एक क्लास के अंदर बता चुकी हूँ। द इजेक्शन ऑफ फीकस टू आउटसाइड, ठीक है, इजेक्शन ऑफ फीकस टू आउटसाइड थ्रू द एनाल ओपनिंग, उसे हम डिफिकेशन बोलते हैं। ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है, और मास पेरिस्टाल्टिक इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में लिखा हुआ है अलग अलग जगह पे। ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है? जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सम मिनरल ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होंगे और एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर कुछ ड्रग जो कांटेक्ट में आती है म्यूकोसा के, माउथ के और लोअर साइड ऑफ टंग के, वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल होगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है ना। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि ट्राई किया है उनको और कोविड इफेक्ट है और उसके क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? यस और नो? No, ma'am. No.
Okay. No,